देखिए, यहां पर दूसरी शंका का समाधान भी कर दिया जो टीका में आई है। पहली शंका यहां की गई थी कि अलोकाकाश में काल द्रव्य का अभाव है, तो अलोकाकाश के परिणमन में काल द्रव्य कैसे निमित्त बनता है, या उसके परिणमन में कौन निमित्त बनता है? तो उसके परिणमन में भी काल द्रव्य ही निमित्त बनता है, क्योंकि आकाश द्रव्य अखंड द्रव्य है और लोकाकाश में जो काल द्रव्य है वह उसके परिणमन में निमित्त बनता है। तो पूरा आकाश द्रव्य जो है, अखंड आकाश द्रव्य, उस सबके परिणमन में वही काल द्रव्य ही निमित्त बनता है। जैसे कि यहां उदाहरण दिया, कुम्हार के चाक के एक भाग में जब हम प्रेरणा करते हैं, मतलब उसको घुमाते हैं, तो पूरा चाक घूमता है। ऐसे ही इस अनंत आकाश के मध्य में जो तीन लोक है और इसमें जो आकाश द्रव्य है लोकाकाश, वहां पर जो असंख्यात कालाणु द्रव्य स्थित हैं, काल द्रव्य है, वह काल द्रव्य आकाश के परिणमन में निमित्त होता है। तो यहाँ जो आकाश है उसके परिणमन में निमित्त होता है, तो पूरे आकाश अखंडी है, तो सब पूरे के पूरे आकाश परिणमन करता है, मतलब परिणमन में काल द्रव्य का परिणमन में निमित्तपना उसमें होता है। काल परिणमन तो वो द्रव्य खुद ही करता है, लेकिन परिणमन में निमित्तता यहाँ का जो काल द्रव्य है वही होता है। फिर दूसरा प्रश्न किया कि काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में तो निमित्त होता है, लेकिन काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त होता है? काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त होता है? तो यहां कहा कि जैसे आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों के सभी द्रव्यों का आधार है, उसी प्रकार, सॉरी क्या बोला मैंने, जैसे आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों का आधार है लेकिन वो स्वयं का भी आधार है, उसी तरह काल द्रव्य सबके परिणमन में निमित्त होता है और स्वयं का परिणमन भी वो स्वयं ही करता है। देखो यहां पर लिखा समाधान, जिस प्रकार काल द्रव्य आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों का आधार है और अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। ठीक है, इस तरह यहां पर ये समाधान किया कि काल द्रव्य के परिणमन में कौन सहकारी कारण है, कि वो स्वयं ही सहकारी कारण है, उसका लक्षण है परिणमन हेतुत्व, तो स्वयं के परिणमन में भी हेतु बनता है और सभी अन्य द्रव्यों के परिणमन में भी हेतु बनता है। ठीक है ना। और उदाहरण दिया आकाश द्रव्य का, जैसे आकाश द्रव्य स्वयं सभी द्रव्यों का आधार है और स्वयं का भी आधार, सभी द्रव्यों को अवगाहन देता है और स्वयं को भी अवगाहन देता है। ठीक है, अब अगली शंका तीसरी, इस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है। देखो यहां से शंका पैदा हो, जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है और सहकारी कारण भी है, उसी प्रकार सब द्रव्य भी अपने परिणमन में उपादान और सहकारी कारण हो गए। उन द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन? देखो क्या कह रहे हैं, आपने समाधान किया कि वो काल द्रव्य स्वयं के परिणमन में भी सहकारी कारण है, मतलब परिणमनशील तो सभी द्रव्य हैं, तो स्वयं परिणमन करता है और स्वयं के परिणमन में ही सहकारी कारण है। तो ऐसे सभी द्रव्य अपने अपने उपादान से परिणमन करते ही हैं द्रव्यत्व गुण के कारण, तो अपने द्रव्यत्व गुण के कारण स्वयं परिणमन करते हैं, तो स्वयं को परिणमन में सहकारी कारण भी हो जाए। क्या समस्या बताओ? सभी द्रव्य अपनी अपनी शक्ति से परिणमन करते है ना। जैसे काल द्रव्य है, वो काल द्रव्य सबके परिणमन में निमित्त है और स्वयं के परिणमन में भी सहकारी कारण है, तो स्वयं भी परिणमन करता है और स्वयं के परिणमन में सहकारी कारण भी स्वयं ही है। तो सभी द्रव्य स्वयं परिणमन करते ही हैं,
तो स्वयं के परिणमन में सहकारी कारण भी हो जाए तो क्या समस्या हो? समाधान, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? भाई ऐसा हो क्यों नहीं सकता? कहते नहीं, ऐसा नहीं है। यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन ना हो तो यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन ना हो तो सर्व द्रव्यों के सामान्य गति, स्थिति और अवगाहन के विषय में सहकारी कारणभूत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी कोई प्रयोजन ना रहे, कोई द्रव्य ही नहीं बचेगा। जैसे कि उस दिन प्रश्न किया गया था कि जीव द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य है, बस दो ही द्रव्य हैं, तो बाकी द्रव्यों का क्या काम? तो सभी द्रव्य अपने अपने उपादान से कार्य कर लें। देखो, गति और स्थिति, इसमें निमित्त बनते हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, जबकि जीव और पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से गति और स्थिति रूप परिणमन करते हैं। तो फिर इन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की क्या जरूरत है? अवगाहना, अवगाहना जैसे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान है, तो अवगाहना तो सभी देते हैं। अवगाहन एक गुण भी प्रकट हो जाता है सिद्ध भगवान के। तो अवगाहन स्वभाव तो हमारा भी है, अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है ना सिद्ध भगवान के, तो उन स्वभाव तो हमारा भी कहलाएगा। वो हमारे अंदर स्वभाव है तभी तो वो प्रकट होगा सिद्ध अवस्था में। तो हम भी स्वयं को ही अवगाहन दे दें, स्वयं में रहें और स्वयं को अवगाहन में सहकारी कारण भी हो, तो इन द्रव्यों की जरूरत क्या है? सभी द्रव्यों का अभाव हो जाएगा, जीव और पुद्गल रहेंगे बस। देखो इसका समाधान क्या किया है। यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन ना हो तो सर्व द्रव्यों के सामान्य गति, स्थिति और अवगाहन के विषय में सहकारी कारणभूत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी कोई प्रयोजन ना रहे, तो सभी द्रव्य समाप्त हो जाएंगे। तथा काल द्रव्य का घड़ी, दिवस आदि कार्य तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु धर्म आदि द्रव्यों का तो आगम कथन ही है, प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई कार्य दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? मतलब काल द्रव्य का तो फिर भी काम दिखता है ना, घड़ी, घंटा, महीना, वर्ष, समय, कितना समय हुआ है ना, तो ये व्यवहार काल तो हमें पकड़ में आ जाता है ना, ये तो लोक व्यवहार में सब जगह चलता है, समय को तो सब मानते हैं। तो फिर क्या होगा? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य का तो आगम आधार ही है, युक्ति से अपन समझ लेते हैं, लेकिन मूल में तो आगम ही आधार है। समय तो फिर भी दिखता है, मतलब समझ में आ जाता है कि समय है, घड़ी है, घंटा है, महीना है, वर्ष है, ये होते हैं, ये तो अपन को फिर भी समझ में आ जाते हैं। तो फिर क्या करें? बाकी द्रव्यों को माने कि नहीं माने? कोई द्रव्य है ही नहीं जीव और पुद्गल के अलावा। तो यहां कह रहे हैं अतः काल द्रव्य की भांति उनका भी अभाव प्राप्त होगा। तत्पश्चात जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य रहते हैं, और वह तो ऐसा मानना तो आगम से विरुद्ध है। ठीक है, एक बात तो ये कही। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य का जो कार्य है निमित्तपना, वो होता हुआ समझ में आता है, मतलब हम उसको समझ सकते हैं ऐसे कि गति होती है हमारी, स्थिति होती है, अवगाहन होता है, तो कोई ना कोई द्रव्य उसमें निमित्त होना चाहिए। तो उस युक्ति से हम समझ लेते हैं कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य हैं। वो काल तो साफ साफ समझ में आता है कि हम व्यवहार काल तो बहुत प्रसिद्ध है, जानते ही हैं, तो वो निश्चय काल भी है, मतलब काल द्रव्य भी है। बिना द्रव्य के कोई पर्याय तो होती नहीं, जब पर्याय हमें समझ में आती है तो द्रव्य भी है ही। तो इस तरह से चारों द्रव्य की सिद्धि हो जाती है। नहीं तो सभी द्रव्यों का अभाव हो जाएगा तो केवल दो ही द्रव्य रहेंगे, जो कि आगम विरुद्ध हो जाएगा, जबकि आगम में तो 6 द्रव्य माने गए हैं। ठीक है, और हमने ये समझा भी था कि 6 द्रव्य ही क्यों होते हैं, 6 से कम भी नहीं हो सकते, 6 से ज्यादा भी नहीं हो सकते। ठीक है ना? अब और विशिष्ट कोई उत्तर दे रहे हैं, देखिए।
तथा सर्व द्रव्यों को परिणमन में सहकारी कारण होना यह काल द्रव्य का ही गुण है। जिस प्रकार घ्राण इंद्रिय से रसास्वाद नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अन्न द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्य संकर रूप दोष का प्रसंग आता है। द्रव्य संकर दोष अर्थात सभी द्रव्य सभी में मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता कि ऐसा करें कि जीव सब अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमन करता है, गति स्थिति रूप परिणमन करता है, तो ऐसा भी हो जाए कि वो अपने परिणमन में सहकारी कारण भी हो जाए। भाई अपने स्वयं परिणमन तो करते ही द्रव्यत्व गुण के कारण सामान्य गुण है, तो परिणमन में सहकारी कारण भी स्वयं ही हो जाए। लेकिन परिणमन में सहकारी कारण ये गुण काल द्रव्य का है, तो दूसरे द्रव्य का गुण हम कैसे ग्रहण कर लेंगे, है ना। ये तो फिर तो कोई द्रव्य का क्या काम है, ये काम ही नहीं रहेगा। फिर तो सभी द्रव्यों का क्या हो जाएगा, संकर हो जाएगा, मिलावट हो जाएगी। ये कौन से द्रव्य का क्या काम है पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए यहां पर ये समाधान किया कि सब द्रव्यों का जो काम है वो हमें स्वीकार करना है। जिस द्रव्य का जो कार्य है, अब निमित्त होना भी एक काम है, तो धर्म द्रव्य का काम गति हेतुत्वपना है, अधर्म द्रव्य का कार्य स्थिति हेतुत्व है, और आकाश द्रव्य का कार्य अवगाहन हेतुत्व है, और काल द्रव्य का कार्य परिणमन में निमित्त बनना है। तो सभी का जो काम है वो अपना अपना काम करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो स्वीकृति की बात है, आगम का आधार भी है, ये युक्ति भी है कि निमित्त और उपादान होते हैं। कार्य उपादान से ही होता है, लेकिन निमित्त भी होता है, और ये बात हम जनागम में मानते हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट होती हुई समझ में आती है। इसलिए यहां पर समाधान किया कि काल द्रव्य द्रव्य है, ऐसा नहीं हो सकता है कि काल द्रव्य जैसे स्वयं परिणमन करता है और स्वयं के परिणमन में निमित्त भी होता है, तो ऐसे ही हम लोग भी स्वयं परिणमन करते हैं और अपने परिणमन में निमित्त भी हो जाएं, सहकारी कारण भी हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। परिणमन में सहकारी कारण तो वह द्रव्य ही होगा, अर्थात काल द्रव्य ही होगा। ठीक है। अब देखिए अगला देखिए इसमें क्या प्रश्न किया है वो भी समझते हैं। प्रश्न तो समझ में आ रहा है ना, अभी पूछूंगा आप लोगों से कि क्या प्रश्न किया जा रहा है, तो इसमें आपको क्या विशेष लगा, क्या समझ में आया, वो आपसे पूछूंगा। देखो, कोई कहता है, ये भी कोई कहता है ना, प्रश्न है ये, जितने काल में आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु गमन करता है, उतने काल को समय कहते हैं। ये तो समय की परिभाषा तो ठीक बताई है। ये कहते हैं ना, यहाँ एक प्रदेश पर एक परमाणु स्थित है, आकाश के एक प्रदेश पर एक परमाणु स्थित है, मंद गति से गमन करता हुआ दूसरे प्रदेश पर पहुंचा, तो समझना एक समय हो गया। ठीक है, तो ये परिभाषा प्रसिद्ध है। अब इस परिभाषा के ऊपर प्रश्न है, इस प्रकार आगम ने कहा है, तो एक समय में 14 राजु गमन करता हुआ परमाणु जितने आकाश प्रदेशों को पार करता है उतना समय होना चाहिए। प्रश्न समझ में आया निधि जी? कि अब क्या हुआ कि परमाणु जो 14 राजु नीचे बिल्कुल तल में है ना, 14 राजु होता है जो अपन ऐसे खड़े होते हैं, बच्चे खड़े होके बताते हैं कि कैसे 3 लोग का आकार होता है, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का वो चित्र देखा होगा ना। तो अब नीचे से गमन किया है, बिल्कुल तल में से, है ना, जहां पैर है समझ लो, वहां से गमन किया परमाणु ने, और ऊपर 14 राजु ऊपर पहुंच गया। ये लिखा है कि यदि परमाणु तीव्र गति से गमन करता है तो 14 राजु गमन कर सकता है, नीचे से बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा।
तीव्र गति से गमन करे तो, मंद गति से गमन करे तो बगल के परमाणु पे पहुंचेगा, बगल के प्रदेश पर पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि एक समय में 14 राजु गमन करता हुआ परमाणु जितने आकाश प्रदेशों को पार करता है उतना समय होना चाहिए। तो अब इतने सारे परमाणु प्रदेश आए होंगे बीच बीच में, तो इतने सारे प्रदेश आए और उनको एकदम पटाख से पार कर गया, तो इतने सारे समय होना चाहिए ना। आप कहते हो एक समय में ही पार कर गया, वो एक समय में 14 राजु ऊंचे चला गया वो परमाणु। तो इसका क्या समाधान? उसका समाधान करते हैं। परमाणु एक आकाश प्रदेश से अन्य प्रदेश पर जाता है उतने काल को शास्त्र में समय कहा है। वह परमाणु की मंद गति की अपेक्षा से है, और परमाणु का एक समय में 14 राजु गमन करता है तो भी एक समय ही होता है, तो भी एक समय ही होता है। ठीक है, वो मंद गति की बात है, ये तीव्र गति की बात है। उदाहरण, यहां यह दृष्टांत है कि कोई देवदत्त नामक पुरुष मंद गति से चलकर 100 दिनों में 100 योजन चलता है। कितने दिनों में भावना जी, कितने दिनों में? 100 दिनों में 100 योजन चलता है। ठीक है, और वही पुरुष विद्या के प्रभाव से शीघ्र गति करके एक दिन में भी 100 योजन कर जाता है। जैसे कोई विद्या सिद्ध हो जाए उसको, विद्या देवी आप जी आपकी बात नहीं है, विद्या सिद्ध हो जाए मान लो आप, है ना, तो विद्या सिद्ध हो गई, तो विद्या के प्रभाव से क्या हुआ कि वो एक क्षण में वहां पहुंच, एक दिन में लिखा है ना, यहाँ तो एक दिन में लिखा है। वैसे तो जैसे आपने सुना होगा ये तेजस शरीर होता, शुभ तेजस, आहारक शरीर होता है, और देवताओं को रिद्धियां होती हैं, और भी विद्याधर मनुष्य होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ही क्षणों में तो पूरे सुमेरु पर्वत की 3 परिक्रमा दे देते। यहां से सिमंदर भगवान के पास पहुंचना है तो कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, देवताओं को यहां धरती पे आना है तो कुछ ही समय लगते हैं और यहां आ जाते हैं आजे। तो ये विद्या का बल है, उनके अंदर जो विद्याएं प्रकट हुई हैं, रिद्धियां हैं, उन शक्तियों के बल से वो शीघ्र गति कर लेते हैं। तो आप बताओ, जो रास्ता 100 दिन में पार होता है, वो रास्ता तय होता है, वो रास्ता उन्होंने एक दिन में तय कर लिया अपनी विद्या के प्रभाव से। तो क्या कहा जाए उसको? तो क्या उसको 100 योजन चलने में 100 दिन लगते हैं? बताओ। एक ने विद्या का प्रयोग किया और एक ने विद्या का प्रयोग नहीं किया, या उसको नहीं है विद्या, तो 100 दिन लगे। वैसे तो वहां कह रहे हैं वही व्यक्ति, वही पुरुष। तो देवदत्त ने एक बार तो विद्या का प्रयोग नहीं किया और 100 दिन लगे उसको, और फिर विद्या का प्रयोग किया तो 100 दिन क्षण भर में, मतलब एक दिन में पहुंच गया। चलो अपन दूसरी बात करते। जैसे हमें इंदौर से दिल्ली जाना है, अब यदि हम बस में जाएं तो कितना समय लगेगा, ट्रेन में जाएं तो कितना समय लगेगा, और प्लेन में जाएं तो क्यों प्रतिष्ठा, तो कितना समय लगेगा? अंतर है कि नहीं? तो रास्ता पूरा तय होगा कि यहां से ओम विहार कॉलोनी से चलेंगे और पलासिया पहुंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि पलासिया तक पहुंच पाए हम प्लेन से, कि नहीं सीधे वहां पहुंच जाएंगे दिल्ली। कहने का तात्पर्य क्या कि हमने साधन क्या उपयोग किया है। जब तीव्र गति से चला वो प्लेन, हवाई जहाज, तो वो उतना ही रास्ता कुछ ही घंटों में पार कर गया। ऐसा हम लौकिक व्यवहार में भी तो देखते हैं, है ना। हम पैदल जाते हैं मंदिर तो कितना समय लगता है, और यदि हम अपनी कोई साधन से जाते हैं, जितना तीव्र गति वाला साधन होगा उतना कम समय लगता है। दूरी तो पूरी उतनी ही तय होती। यही बात यहां बताई
फिर से उदाहरण पढ़ता हूं। यहां यह दृष्टांत है कि कोई देवदत्त नामक पुरुष मंद गति से गमन चलकर 100 दिनों में 100 योजन चलता है। वही पुरुष विद्या के प्रभाव से शीघ्र गति करके एक दिन में भी 100 योजन जाता है, तो तब क्या उसको 100 योजन चलने में 100 दिन लगते हैं? नहीं, परंतु एक ही दिन लगता है। उसी प्रकार 14 राजू गमन करने में भी शीघ्र गमन करने के कारण परमाणु को एक ही समय लगता है। कितने समय लगते हैं? एक ही समय लगता है। ठीक है। तथा विशेष, अब यहां विशेष बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा है विशेष। ये सारे प्रश्नों के समाधान हुए। अभी आपको भी अवसर देंगे और भी कुछ पूछना हो आपको तो सोच के रखें, है ना। ये जो विषय स्पष्ट हुआ, हो सकता है कि उसमें से कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो, तो और उदाहरण देने की कोशिश करेंगे, और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए अभी, तथा विशेष, स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अपध्यान कहा जाता है। उस विषय अभिलाषा रूप अपध्यान समस्त जाल रहित, अपध्यान आदि समस्त जाल रहित स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के रसास्वाद सहित जो है वह वीतराग चारित्र है, और उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यक्त्व अथवा वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है। वही निश्चय सम्यक्त्व ही तीनों काल में मुक्ति का कारण है। उसके अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता है, अतः वह हे है। इसी प्रकार कहा भी है कि इम्पलिवियेण बहुणा ये सिद्धा नरवरा गए काले, सिद्धि हम ही जे विभविया तम जान सम्माहपम। ये सम्यक्त्व का महत्व जानना। क्या? किम पल्लिवियेण बहुणा, बहुत कहने से क्या, लिखा है नीचे अर्थ में, जे सिद्धा नरवरा गए काले, जो श्रेष्ठ पुरुष भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, सिद्धि हम ही होते हैं, जे भी भविया, और भविष्य काल में होंगे, तम जान है सम्य महापम, वह सम्यक्त्व का महात्म्य जानो। यहां तात्पर्य यह है कि काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना, परंतु वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद न करना। इसलिए क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है, और राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती है। क्या कहा आचार्य ने निष्कर्ष के रूप में कि हमने जो अभी काल द्रव्य की चर्चा की है, ये भगवान जिनेंद्र के वचनों में आया है, और इसीलिए हमें इसमें शंका नहीं करना है। हमें यहाँ आगम से समझाया, युक्ति से समझाया, उदाहरणों से समझाया, और अब ये कहा कि हमें मुख्यतः आगम को ही देना चाहिए, इसलिए किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ भगवान जो कहते हैं वो सत्य ही है, ये पहले हम विश्वास रखें, फिर हम समझने की कोशिश भी करें, और समझ में आएगा भी, जितना भी आ जाएगा, लेकिन आएगा, और हम उस बात को दृढ़ करें, लेकिन व्यर्थ विरोध ना करें या व्यर्थ का विवाद ना करें, क्योंकि विवाद करने से तो राग द्वेष ही उत्पन्न होता है,
और राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती है। जो प्रयोजनभूत विषय है अपना शुद्धात्म तत्व का अनुभव, वो तो अनुभव से सिद्ध हो जाता है। आत्मानुभूति तो स्वयं को हो जाती है, उसमें तो किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो मूल जो विषय है, जो मूल तत्व है, प्रयोजनभूत तत्व है, ऐसा शुद्धात्म तत्व, आश्रयभूत तत्व है, वह आश्रयभूत तत्व जिन्होंने यथार्थ बताया है, वो अन्य चीजों को अयथार्थ बता ही नहीं सकते। इस विश्वास से जो अप्रयोजनभूत विषय हैं उनको भी हमें आगम से स्वीकार करना चाहिए। व्यर्थ का अहंकार नहीं करना चाहिए, व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तो रागद्वेष पैदा होता है और रागद्वेष से संसार की ही वृद्धि होती है। पहले विश्वास रखें कि भगवान जिनेंद्र का ये कथन है इसलिए सत्य ही है, फिर हम उसको समझने की भी कोशिश करें। विनय पूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो तात्पर्य फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ तात्पर्य यह है कि काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्यों में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना, मतलब छहों द्रव्यों का जो स्वरूप बताया वो हमें परमागम के अविरोध रूप से विचार करना, उस पर विरोध नहीं, है ना, आपस में विरोध भी नहीं। वो भगवान जिनेंद्र ने कहा है ये बात सत्य है ना, ऐसा स्वीकार करना है। काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना, नए से विचार करें, प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, है ना, अनेक साधन है, उससे विचार करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद न करना। आप तर्क लगाएं, युक्ति लगाएं, उदाहरण ढूंढें, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आचार्य कितने सारे उदाहरण देते हैं, जो प्रसिद्ध हैं उदाहरण वो तो यहाँ आए ही हैं, साथ में कुछ अतिरिक्त भी उदाहरण देते हैं। तो उन उदाहरणों से हमें ये बात स्पष्ट होती है कि वस्तु का स्वरूप क्या है ना। तो वो हम करें, तर्क युक्तियां लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीतराग सर्व का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद नहीं करना। ठीक है, ये बात दृढ़ कर लेना चाहिए कि भगवान जिनेंद्र का वचन है और वो सत्य ही है, इसलिए व्यर्थ विवाद नहीं करना, हमें समझने की कोशिश करना है। कई लोग आजकल तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, समय सार जी पढ़ते हैं और समय सार में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं उसमें कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, कोई भाषा से निकाल लेगा तो कोई अपने अपने तरीके से निकालते हैं कि भैया ये नहीं कहा जनागम में, जनागम में ये कहा है कि आचार्य वीतरागी संतों ने जो बात कही उसको हमें समझने का प्रयत्न करना है। बड़े बड़े आचार्य टीकाकार हुए, उनने कमी नहीं निकाली कि नहीं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, जैसे कुंद आचार्य के ग्रंथों पर अमृतचंद्र आचार्य ने भी टीका लिखी, जयसेन आचार्य ने भी टीका लिखी, है ना, फिर और अनेक टीकाएं लिखी गई, भाषा टीकाएं भी हुई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ ये नहीं ये होना था, यहाँ ये नहीं ये होना था, बल्कि क्या किया कि इसका मर्म क्या है वो समझने का प्रयत्न किया और अपना कल्याण कर लिया। कल्याण ऐसे ही होता है, व्यर्थ बातों से समय बर्बाद होता है, शक्ति बर्बाद होती है, अभिनय होती है, और अभिनय करने वाले को तो आत्मानुभूति कभी नहीं हो सकती। इसलिए हम पहला काम कि हमें तो वस्तु का स्वरूप भगवान जिनेंद्र ने ये कहा है उस पर विश्वास रखना है, फिर हम तर्क लगाएं, युक्ति भी लगाएं, उदाहरण भी सोचें, और भी अनेक प्रकार से प्रयास करें, लेकिन सब विनय पूर्वक करें, निर्विवाद होके करें, व्यर्थ रागद्वेष न करें, समझने का प्रयत्न करें। अपने को समझा ही तो नहीं है हमने, अपने को समझा ही नहीं, वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं है हमने, बस बाकी तो सारा कुछ बहुत काम किया हमने जीवन अनादिकाल से अनंतमार, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठ भी हमने अनंतमार किया, जानकारी बहुत सारी इकट्ठी कर ली, लेकिन क्या नहीं किया कि समझा नहीं। तो इस भाव में हमें समझने का प्रयत्न करना। ठीक है, ये बात यहाँ कही, फिर से पढ़ता हूं। यहाँ तात्पर्य यह है कि काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना,
परंतु वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद न करना। इसलिए नहीं करना विवाद, क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है और राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती, ये इसका प्रयोजन है। ठीक है। और यहाँ ये ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या बताया कि ये जो आत्मानुभूति होती है, मोक्ष पर्याय प्रकट होती है, ये कैसे होती है? ये स्वयं के अनुभव से होती है। ठीक है ना। यहाँ लिखा है ना विशेष में कि स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अपध्यान कहा जाता है। अपध्यान मतलब बुरा ध्यान ना। हमने भले ही नहीं किया हो वो अनुभव, लेकिन टीवी देख ली, मोबाइल में देख लिया, इंटरनेट पे देख लिया, गूगल में देख लिया, दुनिया भर में देख लिया, यूट्यूब पर आ गए। आजकल तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है, पहले बोलना पड़ता था टीवी अकेली, लेकिन अब तो सब कुछ, क्योंकि लोग कहते नहीं मैं टीवी देखता ही नहीं, घर में है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन भैया हाथ हाथ में टीवी आ गई, हर हाथ में टीवी आ गई। वो नहीं, वो तो मोबाइल है। टीवी कहाँ देखते हैं हम, तो मोबाइल देखते हैं। आपने टीवी का मना किया था, टेलीविजन नाम की कविता लिखी थी, ये मोबाइल नाम की कहाँ लिखी है? तो ये तो सब उसमें तो क्या क्या नहीं आ गया। तो यहाँ कह रहे हैं उसमें जो हम देख देख के जो दुर्ध्यान करेंगे तो उससे हमें पाप का बंध होगा। उस विषय अभिलाषा रूप अपध्यान आदि समस्त जाल रहित, ये क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कौन है जाल रहित? स्वसंवेदन से उत्पन्न सहजानंद इसका एक लक्षण है। ऐसे सुख के रसा स्वाद सहित जो है वह वीतराग चारित्र है, जिसमें विषयों का कोई विकार नहीं है, विषयों का अंश नहीं है, रागद्वेष नहीं है, आकुलता नहीं है, जो स्वाधीन है और जो सहज है, ऐसा परम आनंद रूप है, जो ऐसा वीतराग आनंद, ठीक है ना, उसको वो वीतराग चारित्र है। उसके साथ जो अविनाभावी होता है वह निश्चय सम्यक्त्व अथवा वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है। ये मोक्ष मार्ग की बात की। तो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। उसकी एकता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो काल द्रव्य के कारण मोक्ष होता है क्या? सम्यक्त्व से होगा, वीतराग सम्यक्त्व से होगा मोक्ष, सम्यक ज्ञान से होगा, सम्यक चारित्र से होगा, तीनों की एकता से होगा, अलग अलग नहीं होगा, तीनों की एकता से होगा। वही निश्चय सम्यक्त्व ही तीनों काल में मुक्ति का कारण है। ठीक है। उसके अभाव में, क्योंकि सम्यक तो क्यों बताया, क्योंकि सम्यक तो होता है तो ज्ञान सम्यक और चार सम्यक नाम पाता है, तो रत्नत्रय होता है, और रत्नत्रय होता है तो मुक्ति होती है। तो सम्यक तो मोक्ष का, मुक्ति का जो कारण है वो तो सम्यक तो है। उसके अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, काल द्रव्य का प्रकरण चल रहा है ना, तो कहते काल द्रव्य तो यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक चारित्र नहीं हुआ, रत्नत्रय नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, तो काल द्रव्य तो मोक्ष प्राप्ति में सहकारी कारण भी नहीं। वो सहकारी कारण कब बने? कि जब यहाँ परिणमन हो। परिणमन हो तो परिणमन में निमित्त बने। परिणमन ही ना हो रत्नत्रय रूप, तो परिणमन में निमित्त कैसे हो? इसीलिए काल द्रव्य है, अतः वह है, उससे कुछ नहीं होता है ना। वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। बस समझना है कि ऐसा काल द्रव्य है, ऐसी उसकी निमित्तता है, बाकी उसमें राग द्वेष नहीं करना, अपनापन नहीं करना है। ठीक है। ये सब हमें अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उत्पन्न करने का प्रयत्न करना है। और उस उत्पन्न करने का कारण क्या, कि हमें उपाय क्या, कि हमें देहादिक से भिन्न अपने ज्ञानानंदमयी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता का प्रयत्न करना है। ये कार्य जब हम करेंगे तो ये रत्नत्रय ही प्रकट होंगे और उनकी पूर्णता होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी।
तो ऐसा परम आनंद होगा। ये सम्यक्त्व का ऐसा महात्म है। आज तक जितने भी जीव संसार से मुक्त हुए हैं वो सब सम्यक्त्व का ही महात्म है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद प्रकरण बदलेगा और यहाँ पर पंचास्तिकाय की चर्चा आएगी। सम्यक दर्शन, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य की चर्चा हो गई। इनका स्वरूप बताया, इसमें हे उपादेय बताया, आश्रयभूत तत्व बताया, ठीक है ना, सारी चीजें सारी बातें बताई। अब यहाँ 5 अस्तिकायों की बात करें इसके आगे। तो ये कौन से द्रव्य को छोड़कर बाकी अस्तिकाय हैं, क्यों हैं, अस्तिकाय की क्या परिभाषा है, ये सब अब इस प्रकरण में आने वाली है। तो इस अधिकार का नाम है षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। तो षड द्रव्य का अभी वर्णन तो हो गया, अब पंचास्तिकाय का वर्णन होगा। पंचास्तिकाय कौन से होते हैं भावना जी? भैया जी थोड़ा सा ध्यान दिला दीजिए, फिर याद आ जाएगा। अच्छा ठीक, अब इतने दिनों से तो ध्यान दिला रहे हैं, है ना, उन्हीं की तो बातें कर रहे हैं। बस ये बात समझने की, जीव को छोड़कर इन 6 में से ये जीव को छोड़कर 5 द्रव्य है? जीव को छोड़कर 5 द्रव्य नहीं, कोई और बताए? हाँ देखो रश्मि को पता है, बोलिए। काल द्रव्य को छोड़कर, काल द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, पंचास्तिकाय। तो अब वो अस्तिकाय क्यों है और काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है, अस्तिकाय किसको कहते हैं, है ना, ये सब चर्चा अभी यहाँ से आगे आने वाली है। मतलब 23वीं गाथा से लेकर 27वीं गाथा, कितनी हो जाएंगी वो? 23 से गिनो, 23, 24, 27, 5 गाथाएं बची। पंचास्तिकाय का वर्णन है और 5 ही गाथाएं है कि नहीं? तो इन 5 गाथाओं में पंचास्तिकाय बताया जाएगा। देखो ये कई बार ऐसा होता है कि नाम कुछ नए होते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है, अरे ये तो हमें पता ही है, ये 5 द्रव्य मतलब कौन कौन से हैं ये तो पता है, उनका स्वरूप पता है, बस ये जानना है काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। लेकिन अब ये नहीं पता कि अस्तिकाय क्या है, वो काल अस्तिकाय क्यों नहीं है, बाकी अस्तिकाय क्यों है, उद्गल का परमाणु अस्तिकाय कैसे है, कालाणु अस्तिकाय क्यों नहीं है। तो ये इतनी ही चर्चा इसमें होने वाली है ना। बाकी वापस 5 अस्तिकाय का स्वरूप नहीं बताएंगे, अब तो अस्तिकाय के रूप में उन्हीं द्रव्यों को अस्तिकाय रूप में बताएंगे कि ये अस्तिकाय हैं क्यों हैं और ये अस्तिकाय नहीं है क्यों नहीं है, और आश्रयभूत कौन है उसमें। जैसे कि 6 द्रव्यों में आश्रयभूत तत्व है जीव द्रव्य, तो 5 अस्तिकायों में आश्रयभूत द्रव्य अस्तिकाय कौन है बताओ साधना जी। 5 अस्तिकायों में से कौन सा अस्तिकाय आश्रय करने योग्य है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, मेरा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब उसको अस्तिकाय कहना चाहिए, जैसा आचार्य ने कहा है कि 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य और 5 अस्तिकायों में जीवास्तिकाय। उस शब्द का प्रयोग बदला है, द्रव्य तो वही है, तत्व तो वही है, वस्तु तो वही है, वही द्रव्य है, वही तत्व है, वही पदार्थ है, वही अस्तिकाय है। वस्तु तो वह एक शुद्ध चैतन्य तत्व ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन उसी को कहने के अलग अलग तरीके हैं। अभी अस्तिकाय रूप कहेंगे, अभी द्रव्य रूप कहा था उसको, फिर आगे तत्व रूप कहेंगे, पदार्थ रूप कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन वस्तु तो वही है जो मैं हूं, जो हम हैं, वही बात बताई जाएगी। तो ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन आने वाला है।
और यहां भी आपने देखा कि काल द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन काल द्रव्य के संभावित कितने प्रश्न उठ सकते हैं वो आचार्य ने स्वयं उठाए, है ना, और फिर उनका समाधान भी किया। और जैसे कि सभी गाथाओं में आपने देखा अजीब के वर्णन में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी में आचार्य ने जीव द्रव्य का वर्णन भी किसी ना किसी रूप में किया, उदाहरण के रूप में किया, कहीं प्रयोजन के रूप में किया, तात्पर्य के रूप में किया, सारांश के रूप में किया, लेकिन अपने को भूलने नहीं दिया। हम अपने को भूले भले ही रहें, है ना, लेकिन आचार्य नहीं भूलने देंगे, क्योंकि वो आचार्य स्वयं नहीं भूलना चाहते। जो स्वयं नहीं भूलना चाहता वो दूसरों को भी कैसे भूलने देगा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यदि आनंद मिलेगा तो स्वयं में लीन होने से ही मिलेगा। स्वयं को जानेंगे, पहचानेंगे, स्वयं में लीन होंगे तो ही आनंद मिलेगा। तो मुझे भी इसी रीति से मिलेगा और सभी जीवों को भी इसी रीति से मिलेगा। तो आचार्य की स्वयं की विशेषता ये कि वो स्वयं नहीं भूलना चाहते, तो किसी न किसी रूप में अपनी वस्तु को वो प्रस्तुत कर ही देते हैं, है ना, उसको याद कर ही लेते हैं। और वो अपने जो भी जीव वो टीका पढ़ रहे हैं, वो जीव भी अपने तत्व को ना भूलें, उसको और तरीके से समझें और अपना अनुभव करें, जिससे परम आनंद हो। वो प्रयत्न सभी जीवों को करना है। इसलिए आचार्य उसमें किसी न किसी रूप में वो जीव द्रव्य का वर्णन कर ही देते, और विषयांतर नहीं होते। ये खास बात है, विषयांतर नहीं होते। एक बार ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित साहब हैं, उनसे चर्चा हुई कि जैसे हम समय सार पढ़ा रहे हैं, तो अब लोगों में आचरण की हीनता दिख रही हो तो चरणानियोग का उपदेश तो देना पड़ेगा, लेकिन समय सार ग्रंथ बदल के क्या हम चरणानियोग का उपदेश दें? तो कहते नहीं, ऐसा थोड़ी करना है कि अपन को समय सार जी विराजमान न करके रत्नंद सावकाचार्य जी विराजमान करने पड़ेगा। क्या प्रथमानियोग के ग्रंथ विराजमान करने पड़ेंगे, या और अन्य करणानियोग के ग्रंथ विराजमान करने पड़ेंगे? मतलब स्वाध्याय हम समय सार का नहीं करके और दूसरे ग्रंथ वो करेंगे? ये नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरणों के रूप में अन्य अनुयोग आ सकता है, इस अनुयोग के पोषण में अन्य अनुयोग आ सकता है। जैसे कि यहीं देख लो आप, कहीं उदाहरण भी बताते हैं, कहीं कथाएं भी आएंगी, कहानी भी सुनाएंगे, है ना। तो विषय जो मूल है उसको पुष्ट करना है, उसको प्रथमानियोग से पुष्ट कर सकते हैं, करणानियोग से, चरणानियोग से पुष्ट कर सकते हैं। मूल विषय तो द्रव्यानियोग का चल रहा है, तो वो ऊर्ध्व रहना चाहिए, बाकी अनुयोग पोषक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये शैली यहाँ पर देखते हैं, और इतना बढ़िया सुंदर प्रतिपादन यहाँ पर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, टीकाकार तो व्याख्याकार तो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी हैं, ठीक है, और मूल ग्रंथकार जो हैं, मतलब यहाँ के मूल ग्रंथकार गाथाकार हैं, वो आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव है, ठीक है, और मूल ग्रंथकर्ता रहा तो श्री सर्वज्ञ देवा, वहां से ये परंपरा है। तो ऐसा बड़ा सुंदर प्रकरण है। अब हम अस्तिकाय की चर्चा कल करेंगे। अभी के संबंध में किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, और नहीं है तो जिनवाणी स्तुति करेंगे बस। हाँ, निधि जी को कुछ पूछना है, और किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूछनी है तो ही बोलेंगे। इस विषय में कुछ जोड़ना हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये विषय में और ये बात जुड़ सकती है, बढ़िया रहेगा, तो वो भी आप बता सकते हैं। हाँ जी भैया जी, जैसे मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करूं, पर आप कोशिश करें मुझे बताने की। जैसे 6 द्रव्यों को हमने जाना, वस्तु स्वरूप उसका जाना, तो क्या ये इसलिए हम इन 6 द्रव्यों को मिला रहे हैं कि जीव अपनी स्वानुभूति से जब सिद्ध बनता है तो उसमें ये 6 द्रव्य कारण होते हैं, इसलिए इनको जान रहे हैं?
अच्छा, आपका प्रश्न ये हुआ कि हम जीव द्रव्यों को क्यों जान रहे हैं? क्या ये मतलब जैसे मोक्ष प्राप्ति में जीव सहकारी कारण होते हैं इसलिए जान रहे हैं? मतलब क्या क्या कारण है, यही पूछना चाह रहे हैं? मतलब जीव और पुद्गल को तो हमने जाना और समझा कि भेद विज्ञान इन दोनों में करेंगे तो हम स्वानुभव प्राप्त करेंगे, लेकिन बाकी के जो 4 द्रव्य है उनको जानने से हमें मिल क्या रहा है, मतलब जीव को क्या मिलेगा या मतलब क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आया। अच्छा प्रश्न है। जीव को क्या मिलेगा यदि इन द्रव्यों को भी जानेगा तो? क्यों जानना? धर्म धर्म आकाश काल को क्यों जानना? इनको, जीव को क्या मिलने वाला है कि जीव को भेद विज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा जीव को? जीव को भेद विज्ञान मिलेगा। जैसे कि जीव यदि जानेगा ही नहीं कि ये द्रव्य भी होते हैं तो कहीं ना कहीं भूल में ही पड़ा रहेगा। पुद्गल को अपना मानता रहेगा, आत्मा की बात भी करता रहेगा तो भी पुद्गल को अपना मानता रहे किसी ना किसी रूप में। अभी देख लो, जो जो लोग आत्मा की अच्छी चर्चा करते हैं वे लोग भी, उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, मैं अपना नहीं मानता हूं इस मकान को, बिल्डिंग को, फैक्ट्री को, परिवार को, इसको कहता हूं बस कि ये अपने हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। अपना तो मानता ही नहीं, मैं तो आत्मा ही हूं। ये कहने में ऐसा आ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि मैं मानता नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं भोगों में फंसा हुआ हूं, उलझा हुआ हूं, ये वो। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव नहीं कहता। जिससे आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, वो ये बहाने नहीं मारता कि क्या ये तो सब पर हैं, भिन्न ही हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। क्योंकि जिसको आत्मानुभूति होती है उसको उनमें रस होता ही नहीं, वो कहे या ना कहे। मतलब ये बाह्य भाषा का भेद नहीं आ जाता है कि मिथ्या दृष्टि कहता है ये मेरे हैं और सम्यक दृष्टि और कुछ कहने लग जाए। ये अभी तक तो कहता था ये मेरी धर्म पत्नी है, अब क्या कहने लग जाए, ये परद्रव्य है, ऐसा कहेगा क्या? कि नहीं, अभी भी यही कहेगा ये मेरी धर्म पत्नी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, सब यही कहेगा। अच्छा, कोई यदि टोक दे उसको तो ये तो परद्रव्य हैं, तो क्या बहाने मारेगा? तो ये कहेगा कि नहीं नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं ये मेरे हैं तो नहीं मेरे, ऐसी सफाई देगा। क्या करेगा वो यही कहेगा भैया ये तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सब छोड़ने लायक ही हैं। अकेला इतने से काम नहीं बनेगा कि ये परद्रव्य हैं बस ऐसा मान लो, ये छोड़ना भी है। मतलब वो निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहता, वो निर्ग्रंथ अवस्था को अंगीकार करना चाहता, संयम को धारण करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। वो यहां अटके नहीं रहना चाहता कि मैं गृहस्थी में रह के और यहां ही घर में ही वैरागी, इस उदाहरण को चरितार्थ करता रहूं। नहीं, घर से भरत जी भी बाहर ही निकलना चाहते थे लेकिन नहीं निकल पाए तो घर में ही वैरागी। और ये जीव बहाना मारता है कि घर में ही वैरागी हैं हम, ऐसा नहीं चलेगा। तो पुद्गल द्रव्य को क्यों जानना कि पुद्गल द्रव्य को हम तरह जितने जितने स्वरूप है उसको हम समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में ऐसा तो नहीं कि पुद्गल को अपना मान रहे हों और अपने को भूले हों और हम ये सोचते ही रहे होंगे नहीं तो मैं तो अपने को ही जान रहा हूं, लेकिन वास्तव में तो वो पुद्गल को ही अपना मान रहा था। इसलिए पुद्गल को जानना जरूरी है। ऐसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के जो कार्य हैं उनको हम अपना कार्य मान रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला ये तो उन द्रव्यों का कार्य है, जैसे कि अभी बताया था, इस गति में निमित्त होना धर्म द्रव्य का काम, स्थिति में निमित्त होना अधर्म द्रव्य का काम है, अवगाहन में निमित्त होना आकाश द्रव्य का कार्य है, परिणमन में निमित्त होना काल द्रव्य का कार्य है,
है ना। तो ये उन द्रव्यों के कार्य हैं, वो ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता। मैं परिणमन करूंगा क्योंकि वो मेरे अंदर द्रव्यत्व गुण है, उपादान की शक्ति है मेरी, लेकिन मैं दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करूंगा, सहकारी कार्य नहीं बन जाऊंगा मैं अपने आप के लिए। लेकिन जीव मान तो यही रहा है कि मैंने इनको गति कराई, मतलब यहां से वहां ले गए, मैंने अपनी कार में जगह दी, फिर उनको यहां से ले गए वहां तक, और वहां फिर उनको उतार दिया, ठहरा दिया। ये बच्चे को मैंने इतने से इतना बड़ा कर दिया, इत्यादि। इन 4 द्रव्यों के कार्यों को जीव अपना मानता है, अपने काम मानता है। जब जीव को समझ में आएगा कि ये कार्य तो पुद्गल, ये कार्य तो इन द्रव्यों के हैं, पुद्गल का कार्य पुद्गल करेगा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य का कार्य वो करेंगे। ये अजीव तत्व का ज्ञान, अजीव द्रव्य का ज्ञान मतलब 5 द्रव्यों का ज्ञान। ये पहले स्पष्ट ही लिखा था 15वीं गाथा की उत्थानिका में, मतलब उसकी उत्थानिका मतलब शुरुआत में, गाथा के ऊपर जब परिचय दे रहे थे तो वहां लिखा था, देखो मैं आपको बता देता हूं, वहां लिखा था कि हे तत्व का ज्ञान होने पर उपादेय का ग्रहण हो जाता है, इसलिए हे तत्व को जानना भी जरूरी है। ठीक है, ये 15वीं गाथा की उत्थानिका। उत्थानिका किसको कहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, जो इस शब्द से अपरिचित होंगे उनको वो शब्द भी पता चल जाएगा। देखो 58 ये तो 14वीं गाथा है, 14वीं के बाद 15वीं आएगी। ये 14वीं पूरी हुई, 15वीं शुरू हुई। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये संस्कृत में लिखा है, अब नीचे इसी का हिंदी देखते हैं। गाथा है उसके यहाँ देखिए, इसके पश्चात मतलब 14वीं गाथा के पश्चात, जीव द्रव्य का वर्णन करने के पश्चात, यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जिसका है वैसा परमात्म द्रव्य उपादेय है, मतलब निज आत्मा परमात्मा द्रव्य मतलब निज आत्म तत्व उपादेय है, अनुभव करने लायक है, आश्रय करने लायक है, लीन होने लायक है ना। तो भी हे रूप अजीव द्रव्य का 8 गाथाओं द्वारा व्याख्यान करते हैं। क्यों करते हैं? तो आचार्य ने खुद ही प्रश्न उठाया, किस लिए? प्रथम हे तत्व का परिज्ञान होने पर फिर उपादेय तत्व का स्वीकार होता है, इस कारण से। बच्चों को बताते हैं कि नहीं, या यही बताते हैं कि हमें ये पुण्य कार्य ही करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य ही करना चाहिए, ऐसे ही ऐसे बताते हैं कि साथ में ये भी बताते हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, यही बताते हैं कि सत्संगति करना चाहिए, ये नहीं बताते कि कुसंगति नहीं करना चाहिए। वो पूछता है कुसंगति क्या होती है, तो हम ऐसा कहते हैं क्या, अरे तुम कुसंगति शब्द छोड़ो, तुम तो सत्संगति करो बस, ऐसा बोलते हैं? नहीं, उसको बताते हैं कुसंगति क्या होती है। कुसंग मतलब जो जिनकी संगति नहीं करना है उनके क्या लक्षण होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, और ऐसे ऐसे बच्चों के साथ रहो, तो उनके गुण बताते हैं हम। तो फिर वो कुसंगति की तरफ नजर नहीं डालता, सत्संगति में जाता है। और जब उसको देखने लगता है कि इन जो सत्संगति कर रहे थे जिन लोगों के साथ, वो उनमें ये दुर्गुण पैदा हो रहे हैं किसी के साथ अंदर मान लो, तो उससे भी दूर हट जाता है, क्योंकि उसको गुणों लक्षण की पहचान हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से
यहाँ भी हे तत्व का ज्ञान होगा तो उपादेय तत्व का उपादेयपना होगा। मतलब जो आश्रय करना है जिसका आत्मा का, उस आत्मा का आश्रय तब होगा जब जीव हे तत्वों को भी जानेगा। हे तत्व मतलब छोड़ने योग्य, अपनापन करने लायक नहीं है जो, है ना, ऐसे जो जो उद्गल धर्म धर्माकाश काल द्रव्य हैं उनका ज्ञान होगा तो हमें अपने निज परमात्मा तत्व का मतलब निज आत्मा का स्वीकार और बढ़िया तरीके से होगा। इसीलिए यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा बढ़िया तरीके से हो, यहाँ तो कहा कि प्रथम हे तत्व का परिज्ञान होने पर पहले हे तत्व का ज्ञान होगा, छोड़ने योग्य का ज्ञान होगा, तो फिर उपादेय तत्व का स्वीकार होता है, तो उपादेय तत्व का स्वीकार होता है। इसीलिए हे तत्व का वर्णन यहाँ किया गया है। 15वीं गाथा से लेकर यहाँ जो सभी गाथाएं हुई उनसी अभी तो चल ही रही है ना, अभी तो और आगे आने वाला है विषय, तो वो सब में वही चर्चा आएगी। मतलब अस्तिकाय के माध्यम से कहेंगे अब। तो अभी तक इसके माध्यम से कहा, द्रव्य के माध्यम से, अब अस्तिकाय के माध्यम से बताएंगे और इससे हमें समझाएंगे कि किसका ग्रहण करना। हरि गाथा में तो बता रहे हैं कि उपादेय भूत कौन है, हे कौन है, ये आकाश द्रव्य हे है, काल द्रव्य हे है, ये द्रव्य हे है, ये हर बार तो बता रहे हैं ना। पुद्गल की बात आई तो पुद्गल हे है, धर्म द्रव्य हे, अधर्म द्रव्य हे, आकाश द्रव्य हे, काल द्रव्य हे है, एकमात्र उपादेय तो आत्मा है, जीव द्रव्य, वो भी अपना जीव द्रव्य है ना। ये बात पुष्ट करने के लिए इनका वर्णन किया है ना। बाकी आपने कहा कि ऐसा है क्या कि ये हमारे मोक्ष जाने तक में निमित्त बनता है, या जैसे गति में निमित्त, स्थिति में निमित्त। यहाँ से अरहंत भगवान की अवस्था में आत्मा सिद्ध बना तो एक समय में ऊपर पहुंच गया तो धर्मास्तिकाय वहां तक निमित्त बना, फिर वो ठहर गए तो अधर्मास्तिकाय, अवगाहन किया तो आकाश द्रव्य, परिणमन हो रहा है तो उसमें निमित्त काल द्रव्य। क्या ये बताने के लिए इनका ज्ञान कराया है, तो ये भी ज्ञान होगा इससे, इसका मना ये नहीं है, लेकिन ये ही कारण नहीं है, इनसे भेद विज्ञान मुख्य कारण है। ठीक है ना। इस तरह से आपने जो प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया और अपन ने इसकी चर्चा की। अब समय बहुत हो चुका है, फिर भी रश्मि को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कल बता देना समय का, समय समझ में नहीं आया हैं? आपने बताया था पुद्गल परमाणु में कोई एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जो काल लगता है उसे समय कहते हैं। हाँ बराबर। जैसे 14 राजू ऊपर परमाणु जाता है उतना समय उसमें भी लगता है। हाँ एक अच्छा। प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाओ तो भी उतना ही समय लगता है। तो दो गतियां हैं ना अलग अलग। आप घर से मंदिर जाओगी और पैदल जाओगी तो कितना समय लगेगा, और यदि आपने 2 व्हीलर उठा ली है ना तो कितना समय लगेगा। दूरी तो उतनी ही तय करनी है लेकिन समय कम ज्यादा लग रहा है कि नहीं। ऐसी मंद गति से जब गमन करता है वो परमाणु तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचता है, फिर गति से गमन करता है तो 14 राजू ऊंचे। खत्म हो गई। आया कुछ समझ? सब बदली कर रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया आपको रश्मि? चलो बाद में बताना। और पूछ लेना और अपन चर्चा कर लेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करें।
बोले दासांग जिनवाणी माता की जय। जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।